जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पे। ठीक है, तो आप 10 मिनट रुक करके इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। ठीक है, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी सही नहीं दिख रही है तो अपने फोन से क्वालिटी क्या करिए, थोड़ी सी इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है ना, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले विधायिका। अब विधायिका है क्या? देखो, हमारे देश में कार्य करने के लिए बेसिकली 3 ही रूप है। एक है विधायिका का, एक है कार्यपालिका का और एक है न्यायपालिका का। तो पहले देखते हैं विधायिका का। विधायिका का छोटा सा कार्य होता है, ये क्या करती है, बिल बनाती है। ठीक है ना, आप जानते होंगे कि हमारे देश में विधि का शासन है। किसका शासन है? तो विधि का। विधि का मतलब होता है नियम। विधि का मतलब क्या होता है? कानून या फिर नियम। ठीक है ना, विधि का विधान आपने सुना ही होगा। ठीक है ना, तो किसका शासन हमारे यहाँ? तो विधि का। और विधि, और ये विधायिका का काम ही होता है विधेयक बनाना। क्या बनाना? विधेयक बनाना। ठीक है ना, यानी कि बिल पास करना। ठीक है ना, क्या करना? तो बिल पास करना। और इसे लागू करने का कार्य जो होता है वो होता है विधायिका का, ये यानी कि कार्यपालिका का। किसका कार्य होता है? तो कार्यपालिका का। ठीक है ना, और यदि कोई उस बनाए गए कानून का पालन ठीक से नहीं कर रहा है तो उसे सजा देने का कार्य किसका होता है? तो न्यायपालिका का, यानी कि सजा देने का। इसे अपने भाषा में समझ लेते हैं, सजा देने का। ठीक है ना, क्या कार्य, किसका कार्य हो जाएगा? तो न्यायपालिका का। ठीक है, तो पहले विधायिका क्या करेगी? विधेयक को बनाएगी। ठीक है ना, फिर कार्यपालिका उसको लागू करेगी। फिर उसके बाद ये क्या करेगा? उसको कोई, उसकी कोई अवहेलना कर रहा है तो क्या करेगा? फिर न्यायपालिका उसको न्याय दिलाएगी, या तो फिर गलत है किसी के लिए सही है तो सीधे जाएगा कोर्ट में और उसको क्या करेगा? वहां पर न्याय मिलेगा। ठीक है ना, तो हम आज तो विधेयक, विधायिका का कार्य होता है विधि को बनाना। अब ये विधि किसी कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना, वित्त से संबंधित विधेयक हो सकता है। ठीक है ना, और कानून बनाने की शक्ति है, दुनिया भर की शक्तियां क्या होती है? प्राप्त होती हैं। तो देखते हैं पहले मंत्रिपरिषद। किसको? मंत्रिपरिषद, जो उसके लिए क्या करती है? कार्य करती है। किसके लिए? जो विधि बनाई गई है उसके लिए जो कार्य करती है उसे क्या कहेंगे? मंत्री परिषद। जो लागू कराने का कार्य करती है उसे क्या कहेंगे? मंत्री परिषद। अब देखते हैं मंत्री परिषद है क्या। देखो, जो मंत्री परिषद है ना, वो बेसिकली ये मतलब मंत्री परिषद इन द सेंस, सॉरी, मतलब कार्यपालिका। मंत्री परिषद जितनी बार आया है आप वहां पर समझ लीजिएगा कार्यपालिका। ठीक है, तो देखते हैं कार्यपालिका। अब कार्यपालिका अगर देखोगे ना तो हमारे यहाँ 2 रूप में काम करती है। ठीक है, कितने रूप में काम करती है? तो 2 रूप में। एक करती है राज्य के लिए, ठीक है, और एक करती है देश के लिए। ठीक है, एक करती है देश के लिए और एक करती है राज्य के लिए। ठीक है, एक करती है देश के लिए और एक करती है राज्य के लिए। तो देश का जो सबसे बड़ा हेड होता है ना, जो चीफ होता है, वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? तो राष्ट्रपति। और उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। सेकेंड नंबर पे आता है सीनियर में, वो होता है उपराष्ट्रपति। और उसके बाद जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के बाद आती है फिर इसके बाद इसकी प्रधानमंत्री की अपनी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। ठीक है ना, फिर वही प्रक्रिया होगी राज्य में। राज्य का सबसे जो सीनियर होता है वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल। ठीक है ना, अभी देखो जो राष्ट्रपति है वो केवल इसी वाले में नहीं बल्कि वो पूरे देश में क्या होता है? सबसे चीफ होता है, यानी कि हर कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका चाहे कुछ भी हो, सबसे बड़ा पद किसका होता है? तो राष्ट्रपति का ही। लेकिन राज्य में कार्य करने के लिए एक राज्यपाल, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्या है? कार्यपालिका का रूप ही है। ठीक है ना, किसका रूप है? कार्यपालिका। देखो, यहाँ पर उपराष्ट्रपति का पद तो है हमारे देश में, लेकिन उपराज्यपाल का कोई पद नहीं, इसलिए डायरेक्ट क्या आ जाएगा? मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद अपनी मुख्यमंत्री की क्या होगी? मंत्रिपरिषद, जिसे हम लोग मंत्रिमंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, फिर क्या आ जाएगा? मंत्रिपरिषद। इसके पास भी तो अपनी मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिमंडल के ना मंत्रिपरिषद की बात क्या है? एक ही है। ठीक है, तो इसको समझे। देखो, देश में कार्य करने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है ना, देखो जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है ना, मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और जो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बेसिकली हमारे यहाँ उसको ढेर सारी शक्ति तो प्रदान है, सबसे बड़ा पद भी है उसका, लेकिन उसके पास जितनी भी शक्तियां वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता। वो अपनी शक्तियों का क्या करता है? तो इस्तेमाल नहीं करता। तो उसकी शक्तियों का इस्तेमाल जो भी करता है ना वो करता है प्रधानमंत्री। ठीक है ना, इसलिए आप हमारे देश में देखते ही होंगे कि जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो कहीं दौरे पर नहीं जाती है, ना ही कुछ करती है, बस कोई कुछ पाता है तो उसको आकर के एक मेडल पहना देती है, और बाकी सारा कार्य हमारे क्या करता है? श्री
वो मतलब कि नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है मुख्यमंत्री। और वैसे भी अगर राज्यपाल को देखेंगे तो राज्यपाल भी हमारे यहाँ क्या करता है, ज्यादा कार्य करता नहीं, वो सारा कार्य कौन करता है, तो मुख्यमंत्री। राज्यपाल को भी जितनी शक्तियां प्रदान है, प्राप्त हैं, उसका उपयोग कौन करता है, तो मुख्यमंत्री। और मंत्री परिषद का जो चीफ होता है वो होता है मुख्यमंत्री ही, यानी कि जो उसमें क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है ना। तो देखो जो मंत्री परिषद है, ये क्या है, ये भी तो कार्यपालिका ही है ना, ये भी कार्यपालिका, ये भी कार्यपालिका, ये देश के लिए काम करती है और ये राज्य के लिए। तो देखो कार्यपालिका और दो प्रकार की होती है। पहले तो देखते हैं इसमें मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद तीन टाइप के होते हैं। मंत्री जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो तीन टाइप के। एक होता है कैबिनेट मंत्री, क्योंकि देखो मंत्री परिषद में होगा कौन, मंत्री होंगे, मंत्री होंगे। तो देखो मंत्री परिषद मंत्री जो है तीन टाइप के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री और एक होता है राज्य मंत्री, ठीक है ना। एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। कौन होता है, तो उप मंत्री, ठीक है ना। तो उप मंत्री। और ये जो कार्यपालिका है तो जो हमारे देश में दो प्रकार से काम करती है। एक होती है अस्थाई, कितने रूप से कार्य करती है, तो दो। एक होती है अस्थाई, ठीक है, और दूसरी होती है अस्थाई। दूसरी क्या होती है, तो अस्थाई। देखो इसमें दो प्रकार के कार्यवाहक चुने जाते हैं। जितने भी हमारे देश को चलाने के लिए लोग चुने जाते हैं वो दो प्रकार से चुने जाते हैं। एक तो होता है आजीवन, यानी कि 60 साल के लिए, 60 या फिर 50 साल के लिए, इतने वर्षों के लिए चुना जाता है ना। और जो दूसरा अस्थायी होता है वो केवल 5 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए, तो 5 साल का। जैसे राष्ट्रपति ये अस्थायी है, प्रधानमंत्री ये भी क्या है, अस्थायी है, मुख्यमंत्री ये भी अस्थायी है, मंत्री परिषद ये सब क्या है, अस्थायी है। लेकिन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है ना, ये सब जितने भी होते हैं, ये सब किस, आईआरएस जितने भी होते हैं, ये सब किस लिए होते हैं, तो अस्थायी सदस्य होते हैं। एक बार इनकी नियुक्ति हो गई तो ये 5 साल के बाद या 10 साल के बाद इनका तबादला, मतलब कि वोट देकर के इनको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये आजीवन क्या करते हैं, कार्य करते रहेंगे जब तक इनकी आयु सीमा क्या हो, खत्म ना हो जाए, या तो फिर जब तक ये खुद से क्या करे, इस्तीफा ना दे दे, या तो फिर कोई मतलब कि अनहोनी जब तक कि ना हो जाए। लेकिन इनके साथ हर 5 साल में इनके साथ इनको क्या करना होगा, जनता के बीच में उतरना होगा। लेकिन ये एक बार एग्जाम दिए, पास हो गए, बस सीधे बन गए, ठीक है ना। तो आप ये समझे अस्थायी और अस्थायी, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो होता है हमारा, अब आ जाते हैं इसके न्यायपालिका के में, ठीक है। देखो न्यायपालिका हमारे यहाँ 3 टाइप की है। एक तो मतलब कि उसके बेसिकली कोई बंटवारा नहीं किया, लेकिन न्यायपालिका जो है हमारे यहाँ ना वह स्वतंत्र है। कैसी है, तो स्वतंत्र है, अपने पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, अपने निर्णय को लेने और देने के लिए, मतलब कि उसको लागू करने के लिए भी क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ठीक है ना। जिसे संप्रभुता नहीं होता, ठीक है, संप्रभुता तो दूसरों के लिए हो जाता है। लेकिन ये अगर चाहेगा न्यायपालिका का जो वो जितने भी जज हैं, अगर वो चाहेंगे आज छुट्टी हम मार लें तो उनको कोई, ना तो उनका कोई वेतन काट सकता है, ना तो उनका कोई वेतन कर सकता है, ना तो उन्हें इंफोर्स किया जा सकता है, नहीं तुम आज बैठो, क्या करो, तुम आज बैठो, समझ रहे हो ना। वो अपने आप में क्या है, पूरी तरह स्वतंत्र है। मान लो उसकी पत्नी से कल झगड़ा हो गया रात को, है ना, वो बेचारा टेंशन में है, कह कल हम ऑफिस नहीं जाएंगे, यानी कि कल कोर्ट में नहीं जाएंगे, और इधर से पीछे फोर्स आ रहा, नहीं तुम जाओ तुम जाओ, और उसको बेचारा टेंशन में है, फाइल खोएगा, कौन है, कौन है, फिर आ गया, चोरी किया, किसकी, खीरा की। चोरी तो चोरी होती है, चाहे खीरा की हो चाहे हीरा की हो, फांसी दे इसको। फिर याद करो मुगलों के जमाने का वो केस, हाथ के बदले हाथ, ठीक है ना। तो क्या करेगा, ये सब ही कर देगा, इसलिए उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका वो 3 रूप में काम होती है। एक तो है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा जो दिल्ली में है। फिर उसके बाद आता है हर राज्य की अपनी हाई कोर्ट होती है, ठीक है ना। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है जो हर जिले में उपस्थित होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, ये हमारी न्यायपालिका, ठीक है ना। ये क्या होगी, हमारी न्यायपालिका। देखो पहले तो कोई कानून बना, चाहे देश के लिए बनेगा चाहे राज्य के लिए बनेगा, ठीक है ना, तो कार्यपालिका उसको लागू कर देगी। लेकिन यदि कोई उसे नहीं मान रहा, उसकी अवहेलना कर रहा है, तो सीधे जाएंगे न्यायपालिका में, और न्यायपालिका उसको क्या करेगा, न्याय दिलाएगा। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। देखो एक थी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हाँ एक जरूरी बात, तो यही तीनों मिलकर के हमारे देश का स्तंभ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं जी, तो स्तंभ का निर्माण करते हैं। यही तीनों है ना। एक तो हो गई विधायिका, यहीं पर ले लेते हैं विधायिका, एक तो साइड में हो गई कार्यपालिका, और हो गई न्यायपालिका। न्यायपालिका यही हमारे देश के क्या है, 3 पिलर हैं। यही हमारे देश के क्या है, 3 पिलर है। और जो चौथा पिलर होता है ना, उसे कहा गया मीडिया को। किसको कहा गया है, तो मीडिया को। लेकिन अगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, मीडिया में जितनी भी महिलाएं रिपोर्टिंग करने जा रही है, सारा ऑर्केस्ट्रा वाला कपड़ा पहन करके जाती हैं। जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए जो नहीं आती हैं, वही वाला कपड़ा पहन करके ये रिपोर्टिंग करने के लिए जाती हैं। और हमारे देश का इन्हें चौथा पिलर बनाया गया, शर्म नहीं लगती ऐसे कपड़े पहन करके, या फिर जा करके कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो आप समझे रहे होंगे कि हमारे मीडिया का लेवल किस हद तक जा चुका है, ठीक है ना, जो कि हमारे देश का क्या है, चौथा पिलर है।
ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी कमी लगे तो आप कमेंट में उसको पूछ लीजिएगा। आपके कोई अपने सवाल है तो कमेंट में पूछ दीजिएगा, ठीक है। जो आपको मतलब इसमें अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट में पूछेगा, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो अपना प्यार देने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ ऐसा करें मतलब कि जो भी आपको करना है वो कर दीजिए फटाफट, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।